क्या हो जब ब्रह्मांड के नायक को अपने ही सबसे पुराने भक्त से युद्ध करना पड़े। एक ऐसा महासंग्राम जो 1 या 2 दिन नहीं बल्कि पूरे 28 दिनों तक चला। ये कहानी किसी दुश्मन से लड़ाई की नहीं है। ये कहानी है एक भूल की जिसने भगवान को भी हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। श्यामंतक मणि, सूर्य का वो तेज जो सोना तो उगलता था लेकिन अपने साथ विनाश भी लाता था। जंगल में एक शेर ने मणि के लिए खून बहाया, लेकिन तभी वहां एंट्री होती है त्रेता युग के उस महायोद्धा की जिसकी हुंकार से पहाड़ कांपते थे। ऋछराज जामवंत। बूढ़े शरीर में आज भी 10,000 हाथियों का बल था। एक ही वार में शेर का अंत कर वे उस शापित चमक को अपनी गुफा में ले आए। उधर द्वारका में हाहाकार मच गया। आरोप लगा स्वयं द्वारकाधीश पर कि मणि के लालच में उन्होंने हत्या कर दी है। सोचिए, तीनों लोकों के स्वामी पर चोर होने का कलंक। इस कलंक को धोने के लिए सत्य की खोज में श्री कृष्ण अकेले ही उस घनघोर अंधेरे जंगल में उतर पड़े। पैरों के निशान एक पाताल जैसी गहरी गुफा में जा रहे थे। वहां जामवंत जी का छोटा बेटा सुकुमार उस प्रलयकारी मणि से खिलौने की तरह खेल रहा था। जैसे ही कृष्ण ने मणि की ओर हाथ बढ़ाया, एक चीख गूंजी और उस चीख ने एक सोए हुए ज्वालामुखी को जगा दिया। सामने साक्षात काल खड़ा था, क्रोधित जामवंत। उन्होंने कृष्ण को पहचाना नहीं। उन्हें लगा कोई साधारण मनुष्य उनके बेटे का खिलौना चुराने आया है। युद्ध शुरू हुआ। गुफा की दीवारें टकराने लगीं, पहले पेड़ों से, फिर चट्टानों से, और अंत में शुरू हुआ भयंकर मल्ल युद्ध। कृष्ण के प्रहारों से हिमालय टूट सकता था, लेकिन जामवंत को ब्रह्मा का वरदान था। वे अमर थे, अमित बलशाली थे। दिन बीते, हफ्ते बीते, ये युद्ध रुका नहीं। 28 दिन और 28 रातें। इतिहास का सबसे लंबा और भयंकर द्वंद्व युद्ध। 28वें दिन त्रेता युग का वो अजेय योद्धा हाफने लगा। उनकी शिराएं टूटने लगीं। जामवंत जी का घमंड चूर हो गया। उन्होंने सोचा, मेरे प्रभु राम के अलावा त्रिभुवन में किसी में इतनी शक्ति नहीं जो मुझे थका सके। ये साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने सामने देखा। कृष्ण की आंखों में उन्हें वही सागर जैसी गहराई दिखी। पल भर के लिए उन्हें कृष्ण में कोदंडधारी श्रीराम की छवि दिखाई दी। युद्ध का शोर भक्ति के आंसुओं में बदल गया। वो विशालकाय शरीर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। हे प्रभु, क्षमा करें, मैं अपने स्वामी को पहचान न सका। मेरी आंखों पर अज्ञान का पर्दा था। प्रायश्चित के रूप में जामवंत जी ने न केवल वो मणि लौटाई, बल्कि अपनी सबसे अनमोल निधि, अपनी पुत्री जामवती का हाथ श्री कृष्ण को सौंप दिया। एक भक्त का भगवान को सर्वस्व समर्पण। इस तरह 28 दिनों के महायुद्ध के बाद भगवान ने अपना कलंक मिटाया